जैसे ही औरत होश में आई, उसे एक भयानक बात पता चली कि वह एक अंधेरे कमरे में कैद है। उसके हाथ में एक IV ड्रिप लगी हुई थी और उसके निचले शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने घबराकर कंबल हटाया तो देखा कि उसका दाहिना पैर दीवार से कुत्ते की जंजीर से बंधा है। सारा समझ गई कि शायद किसी पागल ने उसे किडनैप कर लिया है। डरी हुई सारा ने चारों तरफ देखा तो उसका मोबाइल पास ही रखा था। वो हार नहीं मानना चाहती थी और मदद के लिए फोन उठाना चाहती थी, लेकिन उसका पैर जंजीर से बंधा था। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने IV स्टैंड का इस्तेमाल करके अपना फोन खींचने की कोशिश की। काफी कोशिश के बाद उसने अपना मोबाइल हासिल कर लिया। वो पुलिस को कॉल करना चाहती थी, लेकिन उसे ये देखकर निराशा हुई कि उस कमरे में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। जब वो नेटवर्क ढूंढ रही थी तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। वो डर गई और जल्दी से खुद को कंबल से ढक लिया। तभी एक लंबा चौड़ा आदमी खाना लेकर अंदर आया। उसकी कमर पर एक बंदूक भी लगी थी। ये देखकर सारा डर गई और पूछने लगी कि उसे पैसा चाहिए या कुछ और, लेकिन आदमी ने सारा को हैरान करते हुए एक बैसाखी लाकर सारा की तरफ फेंक दी और जंजीर की चाबी भी दे दी। फिर वो बिना मुड़े वहां से चला गया। हालांकि सारा को नहीं पता था कि उसका मकसद क्या है, लेकिन उसे लगा कि वो आदमी उसका फायदा उठाना चाहता है। होश में आने के बाद उसने तुरंत चाबी से पैर की जंजीर खोली और दरवाजे के पास जाकर बाहर देखने लगी। उसे पता था कि ताकत से लड़ना बेकार है, उसे दिमाग लगाना होगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने तुरंत वह चाबी उठाई और उससे बैसाखी को घिसकर नुकीला बना लिया। फिर वो दरवाजे के पीछे छिप गई ताकि उस आदमी पर हमला कर सके, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो आदमी अंदर नहीं आया। तभी सारा की नजर दीवार पर बने वेंटिलेशन पर पड़ी। उसने उसका कवर हटाया, फिर माचिस निकाली और कुछ कपड़ों में आग लगाकर पाइप के अंदर डाल दिया। देखते ही देखते पूरे कमरे में धुआं भर गया और बाहर से किसी के भागते हुए आने की आवाज आई। सारा ने सही मौका देखकर पूरी ताकत से वार किया। जब सारा को दोबारा होश आया तो वो आदमी पास ही बैठा था। सारा ने उससे विनती की कि वो उसे छोड़ दे। सारा को वहां से जाने की जिद करते देख आदमी को सच बताना ही पड़ा। उसने कहा कि अब दुनिया खत्म हो चुकी है और बाहर की हवा में खतरनाक जहर फैल चुका है और ये सब एलियंस ने किया है। सारे इंसान लगभग खत्म हो चुके हैं। किस्मत से उसने पहले ही ये बंकर बना लिया था। एलियंस के धरती पर आने से ठीक 1 सेकंड पहले उसने एक्सीडेंट का शिकार हुई। सारा को इस बंकर में ला दिया था। उसने सारा को बताया कि यहाँ जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसे अपनी जान बचाने वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, न कि हर वक्त शक करना चाहिए। जाते समय उसने सारा को बताया कि उसका नाम डेविड है, डेविड की इन अजीब बातों पर सारा को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। दरवाजा खुला देखकर वो चुपचाप कमरे से बाहर निकली, लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा कि वहाँ बहुत सारा खाना रखा था। वो जगह किसी छोटे सुपरमार्केट जैसी लग रही थी। तभी उसने देखा कि कोने में एक दाढ़ी वाला घायल आदमी लेटा है। उस आदमी ने प्यार से हेलो बोला और बताया कि वो भी दुनिया खत्म होने की वजह से यहाँ छिपा हुआ एक सर्वाइवर है। सारा को अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि वह और डेविड मिलकर नाटक कर रहे हैं, लेकिन तभी डेविड सामने से आ गया। फिर वह सारा को बंकर दिखाने लगा। वहां जरूरत का सारा सामान एकदम सलीके से रखा हुआ था। जनरेटर से बिजली आ रही थी और इतना खाना था जो कई सालों तक चल सकता था। इसके बाद डेविड सारा को मेन सेफ्टी दरवाजे के पास ले गया। वहां लोहे के डबल डोर लगे थे। सारा ने जल्दी से बुलेट प्रूफ शीशे से बाहर देखा। बाहर एकदम सन्नाटा पसरा था और दरवाजे के पास मरे हुए सुअरों की हालत बहुत खराब थी। अब सारा को डेविड की बातों पर यकीन हो गया, लेकिन तभी पीछे मुड़ते ही उसे डेविड की कार दिखी और अचानक उसे कुछ याद आया कि ये वही पिकअप ट्रक है जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ था। सारा तुरंत समझ गई कि शायद ये सब डेविड का ही किया धरा है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ये बात नहीं आने दी और चुपचाप वहां से भागने का प्लान बनाने लगी। रात के खाने के समय सारा ने देखा कि डेविड की कमर पर चाबियां लटकी हैं। तभी उसे एक तरकीब सूझी। वो जानती थी कि डेविड को उसका मार्ग के करीब जाना पसंद नहीं है, इसलिए उसने जानबूझकर मार्ग से बात करना शुरू कर दिया और फिर जानबूझकर उसका हाथ भी छुआ। ये देखकर डेविड को बहुत गुस्सा आया। उसने सारा को दीवार के कोने में धकेल दिया और कहने लगा कि वो कितनी एहसान फरामोश है। उसने उसकी जान बचाई और वो उसी के घर में दूसरे आदमियों के साथ फ्लर्ट कर रही है। जब वो उसे डांट रहा था तभी सारा ने चुपचाप अपना हाथ डेविड की चाबियों की तरफ बढ़ाया। अपना काम हो जाने के बाद सारा शांत हो गई और फिर वे दोनों वापस डाइनिंग टेबल पर आ गए। लेकिन तभी ऊपर से एक कार के इंजन की आवाज आई। सारा समझ गई कि यही सही मौका है। उसने बियर की बोतल उठाकर डेविड के सिर पर मार दी और तुरंत मेन दरवाजे की तरफ भागी। उसने चाबी से लॉक खोला और पहला दरवाजा खोलने में कामयाब हो गई। तभी डेविड भी उसके पीछे पीछे आ गया, लेकिन सही वक्त पर सारा ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही वो दूसरा दरवाजा खोलने वाली थी, बाहर एक कार आकर रुकी। मदद की उम्मीद देखकर उसने जल्दी से दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन तभी कार से एक बुरी तरह जख्मी औरत भागती हुई आई और सारा से दरवाजा खोलने की भीख मांगने लगी। डेविड ने उसे चेतावनी दी कि दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। दरवाजा न खुलता देख वो औरत अचानक बहुत गुस्से में आ गई और अगले ही पल अपना सिर जोर जोर से लोहे के दरवाजे पर पटकने लगी। उसकी ये हरकत बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी थी। ये सब देखकर सारा पूरी तरह सुन्न रह गई और उसने भागने का इरादा छोड़ दिया। डेविड ने भी इस बात के लिए सारा को कुछ नहीं कहा और उसे सारी सच्चाई बता दी। उसने मान लिया कि उस रात का एक्सीडेंट उसी की वजह से हुआ था, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली थी। इसलिए वह जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में कार तेज चला रहा था और एक्सीडेंट हो गया। उसे इस बात का पछतावा था, इसलिए वो सारा को अपने बंकर में ले आया। उसके दिमाग में कोई गंदा इरादा नहीं था। फिर उसने सारा को बदलने के लिए अपनी बेटी के कपड़े दिए और अपनी बेटी की फोटो दिखाते हुए बताया कि पहले उसका भी एक खुशहाल परिवार था, लेकिन बाद में उसकी पत्नी बेटी को लेकर पेरिस चली गई। अब जब दुनिया खत्म हो रही है तो उसे पेरिस में रह रही अपनी पत्नी और बेटी की बहुत चिंता है। डेविड को अपने
परिवार की याद में दुखी देखकर सारा को लगा कि शायद उसने सच में डेविड को गलत समझा था। ऐसा प्यार करने वाला पिता कोई संग की पागल कैसे हो सकता है। इसके बाद के दिनों में सारा भी धीरे धीरे उस बंकर की जिंदगी में ढलने लगी और डेविड के साथ उसके रिश्ते भी सुधरने लगे। लेकिन एक दिन अचानक बंकर जोर से हिलने लगा। गनीमत रही कि थोड़ी देर में सब ठीक हो गया। डेविड ने उन दोनों को बताया कि ये एलियंस हैं जो बचे हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं। अगर वे लोग यहाँ शांति से रहेंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी ऊपर से एक सायरन बजने लगा। डेविड समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये एयर फिल्टर सिस्टम का अलार्म था। इसका मतलब था कि एयर फिल्टर खराब हो गया है। अगर उसे तुरंत ठीक नहीं किया गया तो बाहर की जहरीली हवा अंदर आ जाएगी। वेंटिलेशन पाइप का रास्ता बहुत छोटा था। उन तीनों में से सिर्फ दुबली-पतली सारा ही उसके अंदर जा सकती थी। हालांकि सारा बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सबकी जान बचाने के लिए उसने हिम्मत जुटाई और पाइप के अंदर घुसकर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। थोड़ी ही देर में वो पाइप के आखिरी सिरे पर पहुंच गई। डेविड के बताए तरीके से उसने फिल्टर मशीन को रीस्टार्ट किया और जल्दी ही मशीन फिर से काम करने लगी। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटने लगी उसने देखा कि पास ही एक सीढ़ी है जो ऊपर की तरफ जा रही है। बहुत दिनों से बाहर न निकलने की वजह से उसने ऊपर जाकर देखने का फैसला किया। लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसे कुछ अजीब लगा। शीशे पर मदद करो लिखा हुआ था, लेकिन वो अंदर की तरफ से लिखा गया था। क्या डेविड ने यहाँ पहले किसी और को भी कैद किया था? शक होने पर वो नीचे उतरने लगी, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। उसने उठाकर देखा तो वो एक ईयररिंग था। वापस आने के बाद उसने तुरंत ये बात मार्क को बताई। उसे शक था कि डेविड ने उस लड़की के साथ कुछ बहुत बुरा किया है, क्योंकि वो ईयररिंग डेविड की बेटी का था। फिर उसने किताब से डेविड की बेटी की फोटो निकाली, लेकिन फोटो देखते ही मार्क का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा कि ये डेविड की बेटी बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसकी बहन की हाई स्कूल की दोस्त है और वह पिछले 2 साल से गायब है। उस समय ये खबर न्यूज में भी आई थी। ये सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब था कि डेविड ने ही उस लड़की को यहाँ कैद किया था और फिर उसे बेरहमी से मार डाला। सच जानने के बाद दोनों को लगा कि वे अब चुपचाप यहाँ नहीं बैठ सकते, भले ही बाहर दुनिया खत्म हो गई हो, लेकिन वे इस पागल के साथ नहीं रहना चाहते थे। ठीक उसी समय डेविड वहाँ आ गया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसका राज खुल चुका है। रात होने पर सारा ने एक तरकीब सोची। उसने तुरंत मार्क से बात की और कहा कि वे 2 हैजमत सूट बना सकते हैं ताकि बाहर के खतरनाक माहौल से बच सके। ये तय करने के बाद मार्क ने चुपके से एक कैंची चुराई और फिर पानी की बोतलों से गैस मास्क बनाया और सारा ने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके एक सिंपल सा हैजमत सूट तैयार कर लिया। लेकिन जब उनका काम लगभग खत्म हो गया था तभी डेविड ने उन दोनों को किचन में बुलाया और उनके सामने एक बड़ा ड्रम खोल दिया। उसने बताया कि इसके अंदर बहुत ही खतरनाक एसिड भरा है। शरीर का कोई भी हिस्सा इसे छूते ही तुरंत गल जाएगा। इसके बाद उसने मार्क के चुराए हुए औजार उस ड्रम में फेंक कर गला दिए। दरअसल उसे पहले से ही उनके भागने के प्लान के बारे में पता था। अपनी पोल खुलती देखकर मार्क ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि ये सब उसी का प्लान था, इसमें सारा की कोई गलती नहीं है। लेकिन उसकी बात पूरी होते ही सारा पूरी तरह से डर गई। उसे अंदाजा नहीं था कि डेविड इतना खतरनाक इंसान है। अब उसे अकेले ही इस साइको का सामना करना था और डेविड ने भी जल्द ही अपनी असलियत दिखा दी। उसने जल्दी से अपनी दाढ़ी बनाई और सारा के साथ रात बिताने की तैयारी करने लगा। हड़बड़ाहट में सारा ने जोर से लात मारकर एसिड का ड्रम गिरा दिया। फिर उसने एसिड के ऊपर से छलांग लगाई और अपने कमरे में जाकर अपना बनाया हुआ हैजमत सूट ले लिया। जल्द ही एसिड ने बिजली के तारों को गला दिया और तुरंत वहां आग लग गई। ये देखकर सारा तुरंत मेज पर चढ़ गई और सूट को अपने पैरों पर बांध लिया। फिर उसने वेंटिलेशन पाइप का ढक्कन खोला और तुरंत उसके अंदर घुस गई। मशीन रूम में पहुंचने के बाद सारा ने जल्दी से अपना हैजमत सूट पहना और बिना डरे सीढ़ियों की तरफ रेंगने लगी। किस्मत से वो बिना किसी चोट के बाहर आ गई। बाहर श्मशान जैसी शांति थी। होश संभालने के बाद वो कार से भागना चाहती थी, लेकिन कार में बैठते समय उसका सूट गलती से फट गया। डर के मारे उसने तुरंत उस फटे हुए हिस्से पर टेप लगा दिया। उसे लगा कि अब वो भी म्यूटेंट बन जाएगी, लेकिन तभी उसने ऊपर देखा कि आसमान में पक्षियों का एक झुंड उड़ रहा है। सारा पूरी तरह हैरान रह गई। इसका मतलब था कि हवा में कोई जहर नहीं है। फिर उसने धीरे से अपना मास्क हटाया और महसूस किया कि हवा बहुत ताजा है। ऐसा लगता है कि डेविड सफेद झूठ बोल रहा था। बाहर की दुनिया पहले जैसी ही थी, लेकिन तभी दूर से एक अजीब सी आवाज आई। वो तुरंत कार की छत पर चढ़कर देखने लगी। उसने देखा कि कुछ दूरी पर आसमान में एक एलियन स्पेसशिप उड़ रहा था। इससे पहले कि सारा कुछ समझ पाती, बंकर में अचानक एक धमाका हो गया। उस धमाके की आवाज सुनकर एलियन स्पेसशिप भी उसी तरफ आ गया। जब वो करीब आया तो पता चला कि वो एक बहुत बड़ा उड़ने वाला मॉन्स्टर है। सारा तुरंत कार में घुसी और भागना चाहिए, लेकिन डेविड की कार की चाबी कार में नहीं थी, इसलिए उसे उस औरत की कार की तरफ भागना पड़ा। लेकिन उस कार का दरवाजा भी बुरी तरह लॉक था। ये देखकर कि एलियन करीब आ रहा है, सारा पूरी ताकत से पास की एक लकड़ी की झोपड़ी की तरफ भागी। वह औरत वहीं पर मरी पड़ी थी। सारा ने जल्दी से उसकी तलाशी ली और उसे सच में उसके पास से कार की चाबी मिल गई। तभी वो एलियन भी वहां आ गया। सारा ने तुरंत कार का रिमोट दबाया। कार की आवाज से एलियन उस तरफ चला गया। सारा चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकली। तभी उसने देखा कि पास के एक घर में रोशनी जल रही है। क्या वहां कोई सर्वाइवर है? लेकिन जब वो पास गई तो देखा कि वो उड़ने वाला मॉन्स्टर घर के पीछे छिपा था। मॉन्स्टर ने तुरंत जहरीली गैस छोड़ी और सारा का पीछा करने लगा। सारा तेजी से वापस भागी और जल्दी से अपना गैस मास्क पहनकर खुद को जहरीली गैस के हमले से बचा लिया। फिर वो वापस कार में आई और कार स्टार्ट करके भागने वाली थी, लेकिन उस मॉन्स्टर ने कार समेत सारा को हवा में उठा लिया। इस खतरे के वक्त सारा के हाथ में एक लाइटर लगा और उसकी नजर पास रखी शराब की बोतल पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। उसने बोतल के मुंह में एक न्यूज़पेपर डाला और उसे लाइटर से जला दिया। फिर उसने सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही मॉन्स्टर ने अपना मुंह खोला, उसने पूरी ताकत से वो जलती हुई बोतल उसके
उसके मुंह में फेंक दी और उसी पल मॉन्स्टर में एक बड़ा धमाका हुआ। सारा कार के साथ वापस जमीन पर गिर गई। जोरदार धमाके की वजह से मॉन्स्टर मारा गया। इस खतरे से बचने के बाद सारा तुरंत कार चलाकर वहां से भाग निकली, लेकिन तभी रेडियो पर एक न्यूज आई कि सारे बचे हुए लोग ह्यूस्टन के हॉस्पिटल में हैं। जो सर्वाइवर बाहर फंस गए हैं वे इस मुश्किल वक्त में वहां आ सकते हैं। ये सुनकर सारा ने बिना कुछ सोचे समझे ह्यूस्टन की तरफ अपनी कार मोड़ दी। हालांकि आगे कई अनजान खतरे उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन इतनी मुश्किलें झेलने के बाद अब उसे किसी बात का डर नहीं।